हेलो दोस्तों, मैं कल जब अपने वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था क्या सर मेरा लास्ट 10 दिन में पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग जानते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यह प्रयास करेंगे। आपको फाइनल जैसे जानते हैं आप 12 चैप्टर इस बार मैथ में है बात, तो 12 का 12 चैप्टर मैं आपसे रिवीजन करने का प्रयास करूंगा। वो भी आपको लगभग 13 से 14 तारीख तक में आपको मैं पूरा अभ्यास करा दूंगा। बाकी वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप करना है। तो मैं आपके लिए मान समझिए भैया, आज संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहा हूँ और पढ़िए। आज हम लोग क्या जानेंगे भैया, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं आप लोग जानते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति हम लोग जानना है अंक। क्या जानना है भैया? अंक। तो आप लोग बताइए अंक किसे कहते हैं? गुड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अंक आप लोग जान गए ना भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। बात समझ में भैया? अच्छा, दूसरी बात हम लोग जानना है संख्या। क्या जानना है भैया? तो बताइए भाई संख्या किसे कहते हैं? गुड। अंक या अंकों को मिलाकर। क्या भैया? अंक या अंकों को मिलाकर, अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। ये नहीं है तो अकेला अंक, मतलब ये भी सब संख्या 1 2 3 4 5 7 8 9 अंक या अंकों को मिलाकर, यानी इनको जैसे मिला दे, जैसे 1 0 2 को मिला के बना सकते हो आप 102 200 या कुछ भी बनाइए, ये संख्या है ना। तो भाई संख्या किसे कहते हैं? अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। तो भैया आप, मैं इतना उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जरूर कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं आप कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हैं। तो आपको पता होगा नवोदय में जहाँ से मैथ शुरू हुआ है वहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी नवोदय में सबसे पहले अंक से क्वेश्चन जरूर बनता है। आप देख रहे प्रीवियस ईयर हर बार से बना है अंक से क्वेश्चन ना। सब बार हम लोग चर्चा करेंगे अंक से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके पास, 1 0 3 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात। क्या सवाल भैया? 1 0 3 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता लग गया सवाल। ठीक, अब देखिए जैसे अब सवाल आया है बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, ये देखो इसका प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। तो भाई देखो इसमें बहुत आसान है, पर ये देखो भाई इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 1 है कि 0 है कि 3 है कि 4? 4। तो बड़ी बना सर पर बड़ा अंक लिखेंगे नहीं 4, फिर 4 से छोटा 3, फिर 3 से छोटा सॉरी 2 नहीं 1, फिर 1 से छोटा भाई 0। मतलब जो अंक है भाई लिख देगा। अच्छा, 4 अंक बड़े बड़े एवं छोटी छोटी संख्या। अब छोटी छोटी मतलब सबसे छोटा अंक क्या है भैया? 0, फिर भाई 1, फिर 3 2 नहीं भाई 3, फिर 4। लेकिन बताइए क्या कह रहा है सवाल? 4 अंकों की ना, क्या संख्या 4 अंक है भैया? ये तो 3 अंक है, क्योंकि किसी भी संख्या में आगे मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि तो यानी आगे हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। तो 0 के अलावा क्या रख सकते हैं? 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 ना, और उसके बाद 3 और 4। तो भैया 4 अंक बड़ी बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी छोटी, क्या चाहिए इसका? अब अंतर मतलब भैया बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो घटा दो भैया, 10 में 4 गए, अब फिर 10 बचा, 10 में 3 गए, 2 में 0 गए, 3 में से 4 में से 1 गए, यानी आपको उत्तर कितना आ गया भैया? 3276। क्या समझ में आया भैया? अच्छा, दूसरा सवाल अंक से कैसे बनता है भैया? अंक 1 0 5 6 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाइए।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। लगा भाई सवाल क्या है? 1, 0, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। बन गया भैया? देखिए भाई बहुत सारा सवाल है। हम लोग इस बात पहली बात तो क्या बनाना, बड़ी से बड़ी संख्या ना। सबसे पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ भाई। पहले बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी बनाना आप सीख गए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है भाई इसमें? 7। फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब फिर ये क्या हुआ भाई? बड़ी से बड़ी सम संख्या। सम संख्या तो आप सब लोग जानते हैं भाई, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो संख्या सम संख्या होगी। इसके लास्ट में है क्या? तो मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी सम संख्या है। अगर ना होती तो, अगर ना होती भैया तो लास्ट में वो वाला अंक लाते, कौन वाला? यानी 0, 2, 4, 6, 8 वाला। समझ गए भैया? क्या सम संख्या बना लेंगे। अच्छा, अगर इसी में आप पूछ लिया जाए भैया कि सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए तो बन जाएगा? बनाओ भैया। गुड। देखिए भैया इनमें से बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है, ध्यान देखो इधर। तो बड़ी से बड़ी विषम ना, सबसे पहले हम लोग बड़ी से बड़ी बनाएंगे। अभी बड़ी से बड़ी तो बनी है, इसको क्या करना है? विषम। विषम सम है, क्या बनाना है? विषम ना। तो आप सब लोग जानते हैं भैया विषम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो 2 से ना काटे या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 भैया, इनमें से कोई भी एक संख्या हो हम दिया करेंगे भैया। फिर क्या करेंगे? इधर 1, 3, 5, 7, 9 लाना, फिर इनका स्थान जो है चेंज करें, 0 इधर ला दो या उधर ला दो। ये हो जाएगा भैया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। क्या समझ में आया भैया? देखिए अच्छा, अंक से संबंधित एक सवाल और बनता है, उसको देखते हैं। अंक 4, 6 एवं 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हम छोटे से छोटी अंक संख्या लिखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तुरंत करो भाई। अंक 4, 6, 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या लिखिए। लिख गया भैया? चलिए देखिए सर भाई क्या करें, अंक तो हमारे पास 3 है ना, सिर्फ 3 अंक है। इसमें पहले बड़ी से बड़ी की बात है, तो बड़ी बड़ी इसमें क्या बना सकते हो भैया? 7, 6, 4 यही बन सकते। लेकिन वो क्या बोला भाई 5 अंकों की, क्या इसमें 5 अंक है? ये 3 अंक है, 2 अंक कमी है ना। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जब बड़ा बोलेंगे ना तो बड़े वाले अंक को ज्यादा कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3 अंक है, कितने अंक कम है? 2 ना, तो बड़े वाले अंक को 2 बार होंगे, तो ये आपको हो जाएगी बड़ी बड़ी संख्या। समझ में भैया? अच्छा ऐसे बता छोटी छोटी, पहले छोटी छोटी संख्या बना दो। छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 4, 6, 7। अब इसमें जैसे उसमें बड़े से बड़े अंक हम लोग रिपीट करते हैं, इसमें छोटे छोटे अंक को रिपीट करेंगे। किसको? 4। क्या समझ में है भैया? तो अंक से लगभग लगभग इस प्रकार के सवाल आज तक नवोदय में बने हैं, इस बार भी ऐसे ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बने। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या संबंधित सवाल। क्या भैया? संख्या। तो आप लोग संख्या जान चुके हैं, संख्या किसे कहते हैं भैया? संख्या बनती है। हाँ भैया, अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। तो आप लोग जानना है संख्या में संख्याओं के प्रकार। क्या जाने भैया? संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले उसमें हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे भैया? प्राकृतिक संख्या। बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गुड। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है भैया, उसे गिनती आप कहाँ शुरू करेंगे? ये तो कभी गिनते नहीं कि 0 ये मार्कर ही गिनना, हम लोग ये थोड़ी गिनेंगे 0 मार्कर फिर 1 मार्कर, यानी गिनती की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। यानी गिनती वाली संख्या क्या होती है भैया? प्राकृतिक संख्या। हम लोग जानेंगे भाई ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे भैया अभी जहाँ कुछ भी लो, 1, 2, 3, 4 चाहे जितना है ना भैया। अच्छा अब इसमें आप मुझे भैया सवाल, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? क्या भैया? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो भैया बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अच्छा यदि आप पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या,
हाँ भाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में वास्तव में जानकारी जिसको हम लोग कह सकते हैं अपरिभाषित, या कहीं कहीं इसका आंसर रहता है अनंत। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए अपरिभाषित और अनंत, तो आपका उत्तर क्या होगा भैया? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक भैया। अच्छा, अब इसमें सवाल बन जाते हैं छोटे छोटे। क्या भैया? एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या भैया? एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सवाल बनता है भाई, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, या 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, या 4 अंक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ना भैया। तो आप सब लोग जानते हैं, जब भी छोटी संख्या लिखना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यार। क्या भैया? सबसे पहले मतलब इन सभी का आंसर शुरुआत जो होगा वो एक से होगा सभी का। बस अब एक बात समझना है, छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए जितने अंक के बोले 4 अंक के बोले ना, जितने अंक के बोले उससे एक कम जीरो लगाना है। ये 4 अंक की छोटी छोटी ना, 4 से एक कम यानी कितना? 3 जीरो लगा दीजिए। कितने? 3। ये भाई बन गया 4 अंक की छोटी छोटी संख्या एक बना के 3 जीरो। इसी प्रकार अगर 3 अंक के बोला तो भैया एक बना के 2 जीरो यानी उससे एक कम, है ना भैया। अच्छा, यदि आप पूछे 2 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो एक बना के 2 से एक कम यानी कि एक जीरो और एक अंक जीरो। समझ में भाई? तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, 2 अंक की एक बना के एक जीरो, 3 अंक की एक बना के 2 जीरो, 4 अंक की एक बना के। हाँ, अगर इसी प्रकार आप पूछे 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो भैया वेरी गुड, एक बना के 6 जीरो। तो इसके बाद आप सवाल पूछता है छोटी छोटी के बाद बड़ी से बड़ी। क्या भैया? बड़ी से बड़ी। क्या पूछता है? बड़ी से बड़ी। जैसे पूछेगा एक अंक की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए ना। अब आप लोग जाने हैं छोटी के लिए क्या था एक, तो बड़ी के लिए क्या है 9। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मतलब जितने अंक की बड़ी संख्या उतने 9। 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या भैया 4। क्या समझ में है भैया? इसको यदि आप पूछ लिया जाए 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। उसके बाद इसी संबंधित जो हर वर्ष आपके आते हुए सवाल आप देख लीजिए 2024 वाले पेपर 23 वाला, आपसे पूछेगा कुल कितनी संख्या संभव है। कैसे भाई? जैसे पूछेगा आपसे एक अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है। एक अंकों की कुल कितनी संख्या, एक अंकों कुल कितनी संख्या संभव है। क्या भाई? एक अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है। या आप पूछेगा भैया 2 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है। या आप पूछेगा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव। या इसको दूसरे प्रकार पूछ सकता है कि पूरे संख्या पद्धति में 3 अंक की कितनी संख्या संभव है ना। इसको घुमा सकता है। तो बहुत आसान सवाल भाई, जैसे कुछ नहीं करना। जैसे बताइए था एक अंक की कुल कितनी संख्या है भैया? 9 ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी भाई एक अंक कुल कितनी संख्या है 9। अच्छा, अब बात कर रहा है 2 अंक की भैया। 2 अंक की तरीका तो आप जानते हो भाई, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो और एक अंक की बड़ी बड़ी संख्या उनका अंतर कितना भैया 90। 3 अंक के पूछे थे भैया, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो और 2 अंक की बड़ी बड़ी संख्या लिख लो उनका अंतर। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है, एकदम आसान भैया। जब भी पूछे कुल कितनी संख्या संभव है, क्या पूछेगा कुल कितनी संख्या संभव है, तो सबसे पहले शुरुआत करना है आपको 9 से। कितने से? 9 से। और जितने अंक के बोला है भैया उससे एक कम जीरो। जैसे 9 अंक सॉरी 2 अंक पूछा पहले एक 9 लिख लिए हैं, अब 2 से एक कम यानी कि एक जीरो, 90 हो जाएगा। ठीक है। 3 अंक पूछे तो 3 अंक तो एक 9 लिखेंगे और 3 से एक कम यानी कि 2 जीरो। क्या समझ में भैया? इस बार यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, तो बताइए भैया 9 बना के 4 जीरो। क्या समझ में आया भैया? इस प्रकार सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भैया, बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अब उसके बाद गिनती संबंध भैया आप ये जानकारी हो जाता है। जैसे आप ये बताए कि 1 से लेकर 100 तक में, क्या भैया 1 से लेकर 100 तक में एक कितनी बार आता है? हाँ भाई 1 से लेकर 100 तक में एक कितनी बार आता है भैया? 21 बार ना। अच्छा, आप पूछेगा 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी जैसे पूछ लेगा 1 से लेकर 100 तक में 2 कितनी बार आता है? 20 बार भैया 20 बार। या पूछ लेगा 3 4 5, मतलब ये सारे कितने कितने बार आते हैं भैया? 20 बार।
और जीरो कितनी बार आता है भाई? जीरो आता है 11। समझ में आया भाई? प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे। अब देखिए भैया प्राकृतिक संख्या में सवाल में जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लग गया भाई? देखिए क्या पूछा सवाल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम मतलब आप जानते हैं, प्रथम मतलब पहले, पहले मतलब जहाँ शुरुआत हुई हो, यानी कहाँ से मान भाई? एक से। और कितनी? 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना भैया? क्या कह रहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए भैया, जोड़िए, ऐसे जोड़िए। 9 या 10, 8 2 10, 7 3 10, 4 और 6 10, एक 10 तो इधर है और बीच में क्या बचा भैया? 5, इनको सबको जोड़ दो। 5 1 2 3 4 5, इन्हें आपका आंसर कितना आएगा भैया? 55। लेकिन आप आंसर हर बात करेंगे नहीं। अभी आप पूर्ण मतलब 1 से लेकर 100 तक, क्या आप उसको लिख लिख के जोड़ेंगे? नहीं। तो उसके लिए एक तरीका है भैया जो एकदम आसान है। जहां तक पूछे कितना पूछा है? 10 तक ना, जितना पूछा उतना, 10 तक जितना पूछा है उतना गुणे से एक ज्यादा, 10 से ज्यादा, बाटे कितना भाई? 2। जितना पूछा उतना गुणे उससे एक ज्यादा बाटे 2। अब काट भाई, 2 5 तो 11 5, आंसर कितना है भैया? क्या समझ में भैया? तो अगर आप सवाल पूछे भैया 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या लगा लेंगे भैया? गुड, बहुत आसान है भैया। देखिए 100 तक पूछा है ना, ध्यान सुनो, जितना बोला है उतना, यानी कितना बोला है? 100 तक ना, जितना बोला उतना गुणे उससे एक ज्यादा, यानी 100 1, अब बटे कितना भैया? 2। अब काट भाई 200, अपन कितने 50 गुणे 101 मान कितने भैया? 50। यही अब आप लोग फार्मूला याद है भाई, यही फार्मूला होता है ना, n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2। n को मतलब क्या भाई? जहां तक बोला है वही हम लोग करते हैं, जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। चाहे आप फार्मूला समझ लो भैया, चाहे इसे अपना याद करो, जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। अब ये सवाल आप लोग प्राकृतिक संख्या वाला लगा दें, ठीक भैया? अच्छा, अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे भैया? पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कुछ नहीं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या। मतलब बात ये भैया, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4, ये तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या मिला दिया जाए? जीरो। तो क्या बन जाएगी भैया? पूर्ण संख्या। तो आपसे एक सवाल पूछा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? देखिए सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है ना भैया? तो आपका जवाब होगा हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या जहाँ शुरुआत हुआ, यानी कि 0, और सबसे बड़ी के बारे में जानते नहीं है, अनंत या अपरिभाषित। तो पूर्ण संख्या समझ में आया भैया? पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग जानेंगे भैया पूर्णांक संख्या। क्या जानेंगे? पूर्णांक संख्या। तो बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एकदम सही बात। जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या भैया? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी संख्या है क्या भैया? पूर्णांक संख्या। या 0 हो, -1 हो, -2 -3 -4, जितनी भी संख्या है ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। यही तो जीरो सहित, यानी जीरो सहित यानी जीरो को मिला के, चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, ये सारी संख्या क्या होंगी भैया? पूर्णांक संख्या। क्या बात समझिए? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या का एक नाम होता है, अन्य नाम भैया रेखा संख्या या संख्या रेखा। क्या भैया? रेखा संख्या या संख्या। अब रेखा संख्या क्यों इसको कहते हैं भैया? क्योंकि ये सारी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। इससे हम लोग जान पाते हैं किधर प्लस और किधर माइनस। तो आप सब लोग जानते हैं भैया, जैसे ये एक सेंटर है, ठीक, इसके जब भी आप इधर जाएंगे किधर जाएंगे? प्लस में ना,
अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी जाएंगे प्लस में, अगर फिर बाएं जाएंगे तो भैया माइनस, अगर नीचे जाएंगे माइनस ना भैया। अच्छा जैसे आप सवाल पूछे भैया -4 बड़ा है कि -5? -4 बड़ा है कि -5? तो भैया -4 अभी कैसे पता चलता है? ये हम लोग संख्या रेखा की मदद से जान पाए, देखे ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये भैया यहाँ से इधर जानते हैं आप प्लस मिला दी संख्या, यानी पहले 1 2 3 4 अच्छा इधर माइनस में, इधर माइनस है, -2 -3 इस प्रकार ना भाई। अच्छा -5, ध्यान समझने का प्रयास करो भाई। जब भी हम लोग अपने राइट से लेफ्ट जाते हैं, क्या भैया, जब भी हम लोग अपने दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं ना भैया, हमेशा बढ़ते जाते हैं, मतलब आगे की ओर जाते हैं। जैसे 1 बड़ा है कि 2, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 4, अब जो आगे 4 बड़ा है कि 5, यानी जो भी आगे वाली संख्या है वो बढ़ी आ रही है। इसी प्रकार भाई देखो ध्यान से, -5 आया था -4, तो -5 के बाद 4 आया ना, तो -5 बढ़ा के -4, इसका -4 बढ़ा के -3, इसका -3 बढ़ा के -2, इसी का -2 बढ़ा के -1। क्या -1 के बाद कोई और संख्या है माइनस वाली? इसमें सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होगी? तो आप सवाल पूछे भाई सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अच्छा -1 बड़ा कि 0? क्यों भाई? जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर 1 बड़ा कि 2 समझ में आ ही रहा, समझ गए भैया। संख्या लेकर हम जब भी हम लोग भाई अपने दाएं से बाएं जाएंगे हमेशा बढ़ते क्रम में जाएंगे, आगे हो जाएंगे, ठीक भैया। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक पता है भैया कितना? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पता है आपको? अनंत है, अपरिभाषित है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस है। क्या भाई पूर्णांक संख्या समझ में आई? अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बाद जानेंगे भैया सम संख्या। क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या तो आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 समझ भैया। क्या भाई? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्या है भाई। अच्छा अब आप पूछे भाई सबसे छोटी सम संख्या, तो सॉरी भैया, तो 0 नहीं हो सबसे छोटी सम संख्या, ये किसी के लास्ट में जब 0 आते ना वो संख्या सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या होगी भैया, सबसे छोटी सम संख्या। क्या देनी बात समझ भैया? अच्छा अब आप सम संख्या समझ पूछे भैया सवाल ऐसे, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल लगाइए भैया, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। अब सवाल पूछ जाएगा भैया प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। ये आप सवाल पूछे भैया प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम मतलब आप जान चुके पहले 10 सम संख्या, तो आप जानते हैं सबसे शुरू कौन सी होगी? 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 है, तब भाई 2, लेकिन फिर 4 फिर 8 10 कितना लिखेंगे भैया? 10 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। इनका क्या चाहिए? सम संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब जोड़। फिर वही आप जोड़ना चाहें जैसे जोड़ सकते हैं, 18 2 20 16 4 20 14 6 20 12 8 1 20 पहले से 10, इसको जोड़ेंगे भैया 20 25 10 110। लेकिन वही बात भैया क्या हर बार आप ऐसे लिख के जोड़ेंगे? नहीं, इसका भी एक तरीका। क्या भैया? जितनी सम संख्याएं उतनी, क्या भैया, जितनी सम संख्याएं हैं उतनी गुण से एक ज्यादा। 10 सम संख्या है ना, 10 गुण से 11 समझ में भाई बात? यदि अभी हम बोल दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, क्या भैया प्रथम 20 सम संख्याओं, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई 20 गुण उससे एक ज्यादा, यानी कि एक कम नहीं है 420, समझ में भैया। लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हो 20 तक की, क्या कहते भाई सवाल? 20 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो लगाइए भैया। ध्यान समझने की बात है इस सवाल में, अगर आप जल्दीबाजी में उत्तर कर देंगे भाई तो आप गलत हो जाए, क्योंकि आपको माननीय बानवे जितना पूछा है उतना गुण उससे एक ज्यादा। लेकिन मैं सवाल समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो 10 या 20 जो लिखे हैं इतनी सम संख्याएं,
सबसे पहले 20 तक में कितनी सम संख्या ये पता करना। आप सब लोग जानते हैं 20 तक में कितनी सम संख्या होगी? 10, क्योंकि आधी विषम होगी आधी सम। तो हमें यान का जो मान मिलता है, जो संख्या मिलती कितनी मिलती है? 10। सूत्र क्या होगा भाई? 10 में 110, क्योंकि आप जानते हैं सम संख्या का सूत्र होता है n टाइम्स n प्लस 1। क्या भैया? n टाइम्स n प्लस 1। n क्या है? सम संख्याओं की संख्या, यानी कितनी सम संख्या है। क्या समझ में आया भैया? अच्छा, जैसे हम बोले प्रथम 40 तक की सम संख्या, तो कितना हो जाएगा उसमें यार? 20, यानी कर देंगे 20 गुणे 21 बराबर 420। क्या बात समझ में आई? अब हम लोग जानेंगे अगली संख्या, यानी कि विषम संख्या। अब क्या जानना है भैया? विषम संख्या। पता है विषम संख्या किसे कहते हैं? एकदम सही भैया, ध्यान सुनो। विषम संख्या की जब बात करते हैं तो विषम संख्या क्या होती है भैया? ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 ना हो, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब वही आप कोई पूछेगा भैया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। क्या भैया? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग लगाइए। अच्छा, तो देखिए फिर जैसे प्रथम 10 विषम संख्या, पहले की 10 विषम संख्या देखो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 10 लिखना है। देखो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे भाई सब विषम संख्या। इनका क्या चाहिए? योगफल। तो जोड़ लीजिए आप इनको। देखो 17 या भाई 18, 15 3 भाई 18, इसका 13 5, इसको है 7 11 18, इधर 9 है, इधर 19 इसको आप जोड़ लीजिए भाई। 8 का 8 8 16 8 24 8 22 8 24 48 और 2 50, 50 के 0 हासिल है 5, 1 2 3 4 5 5 5 इन्हें आप आंसर कराएंगे 100। लेकिन क्या आप इसको आंसर लगाएंगे? नहीं। तो विषम संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला जानते हैं आप? n स्क्वायर। क्या भाई? n स्क्वायर। और n स्क्वायर को आप जानते हैं, यानी जितनी विषम संख्या उसका वर्ग। जैसे 10 प्रथम 10 विषम संख्या, यानी क्या भैया? 10 का वर्ग 10 का 100। अगर बोलते प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफल, तो 20 का वर्ग 20 विषम में 4। लेकिन अगर इसमें भी ऐसे बात करें कि 10 तक की, क्या भैया? 10 तक की विषम संख्याओं के योगफल, 10 तक में ये पता करो कितनी विषम संख्या? 5। क्या करें भाई? 5 का वर्ग 5 बचा 25। क्या समझ में भैया? तो मैं उम्मीद करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, सम संख्याओं के योगफल, विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित सवाल बनेंगे तो आप कर लेंगे, समझ भी आगे होगा। अब हम लोग अगली संख्या जानेंगे भैया, भाज्य संख्या। क्या जानेंगे भैया? भाज्य संख्या। तो बताइए भाज्य संख्या के और अन्य नाम बताइए। भाज्य संख्या को भैया यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या के नाम जाने। क्या भैया? यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। अब बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दो, ऐसी संख्या, क्या भैया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए। क्या भैया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक परिभाषा इसकी और जानते हैं हम लोग, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या समझ में भैया? ध्यान देखिए। अच्छा, क्या 2 एक भाज्य संख्या है? तो चेक करें। हम लोग जानते हैं ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट। क्या भाई? 2 एक और 2 के अलावा किसी और से कट रही है? 2 भाज्य संख्या नहीं है। 3 चेक करो भाई। 3 क्या भाई? 1 और 3 के अलावा संख्या से कट रही है? 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 चेक करो भाई। तो 4 भाई 1 और 4 के अलावा किसी और से कट रहा है? 2 थे ना भैया। तो हमसे मतलब नहीं कितने से कट रहा है, बस मतलब ये है भैया कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से कट जाए तो क्या होगी भैया? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी भैया? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्या समझ में आया भैया? अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे भैया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया?
ठीक, ध्यान सुनो। अभाज्य संख्या के और नाम होते हैं ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या। क्या भैया? ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न काटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अपने से काटे बस, और एक से दुनिया की सारी संख्या काटे जाते हैं, सिर्फ अपने से काटे और एक से काटे उससे सिर्फ किसी संख्या से न काटे, क्या होगा भैया? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या ऋण संख्या से बहुत सवाल पूछे जाते हैं भैया, तो आपको पता होना चाहिए भैया। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर भैया फिर भैया फिर 11, फिर भैया 13, फिर भैया फिर क्या भैया 19 के बाद भैया 23 के बाद भैया 29 के बाद 31 के बाद भैया 37 के बाद भैया 41 के बाद 43 के बाद 47 के बाद 51 भैया 53, फिर भैया 57 नहीं सॉरी 59, फिर भैया 59, उसके बाद भैया 61, उसके बाद 67, फिर भैया 71, फिर भैया 73, फिर भैया 79, फिर भैया 83, फिर भैया 89, 87, फिर भैया। यानी ये संख्याएं आपको याद होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहली बात 1 से लेके 50 तक में कितनी होती है भैया? 1 से लेके 50 तक में 15। इधर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। यही डायरेक्ट 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कितनी भैया? 25 अभाज्य संख्या। क्या बात समझ में? कौन कौन सी, इसको आप याद रखो। डायरेक्ट आप सवाल पूछ लेगा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? और 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों, अगर सवाल आप पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, या सॉरी 1 अंक, मतलब 2 अंक तो बनेगा नहीं, 1 अंक ऐसे पूछेगा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। क्या भैया? सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या फिर उत्तर क्या होगी? 2, क्योंकि एक की संख्या ऐसे भैया जो सम है अभाज्य भी है ना। बाकी देखो सारी संख्याएं जो है ना ये सम नहीं, कोई सब विषम संख्या है। क्या अभाज्य संख्या समझ में भैया? तो आप पूछे 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से लेकर 50 तक में भैया 15, 50 से 100 तक में 10। क्या बात समझ भैया? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे भैया? सह अभाज्य संख्या। बताइए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो। क्या भाई? ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्या, और लगातार संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। क्या भैया? जो लगातार संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? सह अभाज्य। जैसे कुछ भी लिखो, जैसे 10 11 11 12 15 20, कुछ भी जो भी आप कमेंट में उसको लिखो ना। अब देखो इनके मासा निकाले कितना आएगा? 1। यानी कि लगातार संख्या हमेशा क्या होती है? सह अभाज्य संख्या, या वे कौन कोई भी संख्याएं जिनका मासा 1 हो क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। बात समझ भैया? इसका हम लोग जाना भैया परिमेय संख्या। क्या जाना भैया? परिमेय संख्या। बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ भाई, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q के बराबर 0 ना हो उसे क्या कहते हैं भैया? परिमेय संख्या। अपने बात समझ भैया, यानी ऐसी संख्या जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस नीचे वाला यानी बटे वाला 0 ना हो, ऊपर वाला 0 कोई दिक्कत नहीं। तो आप सवाल करें भैया क्या 1 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल भाई, क्यों? किसी भी संख्या बटे 1 लिख सकते हो ना, तो 1 बटे 1 हमारी परिमेय संख्या। अच्छा, आज पूछे भाई 0 परिमेय संख्या है? हम लोग लिख सकते हैं 0 बटे 1। तो बात ये भाई नीचे वाला 0 ना, ऊपर वाला हो चाहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये p क्यों है? क्या भाई p क्यों है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या आप जान चुके हैं, यानी चाहे पूछ -3/4 परिमेय संख्या है कि नहीं बताइए भैया? हाँ है। क्यों? माइनस प्लस माइनस रहते हैं क्योंकि p की पूर्णांक संख्या है ये। और पूर्णांक आप जानते हैं कि 0 सही समय धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात समझ भैया? इसके बाद जानना है
अपरिमेय संख्या। क्या भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया? जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह आसान भाषा में ये समझो भैया, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल लेंगे, जैसे 16 तो आप जानते हैं किसका है भाई? 4 का। और जैसे अब अगर हम पूर्ण √2 किसका वर्गमूल है? इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं करना भैया, ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। या √3 भैया क्या हो जाएगी? अपरिमेय। जैसे आप बोले √9, √9 3 है, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या। क्या समझ में आया? या ऐसे दशमलव भैया जो अपने आप को इस प्रकार 1 3 4 5 मतलब अपने आप को रिपीट ना करे, कोई बदल बदल के अंक आता रहे, ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या बात समझ में? आपसे एक सवाल इसमें पूछता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या भैया? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? दूसरा क्या होगा भैया? अनंत। ठीक, याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना था, जैसे पूछ लिया भैया कि 2 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, इसका सूत्र तो भैया a + b/2। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दो, 4 2 6 बटे 2 3। इसके बीच की परिमेय संख्या कौन हो जाएगी? 3। क्या समझ में? अगर आप पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत। लेकिन अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो। ठीक, अब इसके बाद एक संख्या भाई हमको और जानना है। अब हमको जानना है भैया जुड़वा आभास संख्या। क्या जानना है भाई? जुड़वा आभास संख्या। तो बताइए भाई जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं? ध्यान सुनो भाई, ऐसी आभाज्य संख्याएं, ऐसी आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी संख्याएं जुड़वा आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या भैया? ऐसी आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो, वो क्या कहलाएंगी? जुड़वा आभाज्य संख्या। जैसे अभी आप लोग लिखो भाई 2 3 5 7 11, ये सब आभाज्य संख्या है। भाई देखो 2 और 3 के बीच का अंतर क्या 2 है? नहीं। 2 और 3 भैया जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं। लेकिन 3 5 का देखो भैया, क्या 3 5 का अंतर 2 है? लेकिन पहली जुड़वा आभाज्य संख्या क्या है? 3 और 5। इसी प्रकार आप देख लेना 1 से 100 तक में पूछते हैं आप सवाल कि 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा आभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक में 8 जुड़वा आभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या बात समझ में? इतने हम लोग संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे, अब देखा तो पहले देखिए, अगर आप ध्यान देख रहे हैं वीडियो तो आप जानते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़े अंक। क्या पढ़े? अंक। उसके बाद अंक से बनने वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग अब दूसरी पॉइंट पढ़े थे संख्या। क्या पढ़े भैया? संख्या। उसके बाद संख्या जो भी सवाल बन सकते थे वैसे सवाल पढ़े। बाकी अभी और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे भैया, जैसे अंक पढ़े, अंक से मिला संख्या बने। अब हम लोग पढ़ेंगे अंकों का मान। क्या पढ़ेंगे भैया? अंकों का मान, यानी अंकों कितने मान होते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं अंक कितने मान होते हैं भैया? 2 मान। अंक कितने मान होते हैं भैया? 2 मान। कौन कौन? स्थानीय मान, और क्या भैया? जाति मान। आप लोग जानते हैं जाति मान का अन्य नाम क्या होता है भैया? वास्तविक मान और भैया अंकित मान। और स्थानीय मान का अन्य नाम क्या होता है भैया? आकस्मिक मान। आकस्मिक। आप लोग जानते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिस स्थान पर आई है वही मान उसका स्थानीय मान हो। जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लो, मैं 3 का स्थानीय मान, तो आप 3 लिख लो। अब 3 अब किस स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000। या हम लोग ऐसे समझते हैं जिसका स्थानीय मान निकाले उसको एरो के साथ लिख लीजिए, तो कितने अंक है? 1 2 3 3 जीरो लगा है ना। ये हो जाए क्या भैया? स्थानीय मान या आकस्मिक मान। अच्छा, आपसे पूछेगा जाति मान या वास्तविक मान या अंकित मान। तो जाति मान या वास्तविक मान या अंकित मान हमेशा वही संख्या हो। जैसे 3 का भैया जाति मान तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब जिस भी संख्या का जाति मान पूछेगा उत्तर हमेशा वही संख्या। ठीक भैया। अच्छा, अंकों के मान बाद में पढ़ेंगे अंकों का क्रम। क्या पढ़ेंगे भैया? अंकों का क्रम। तो आप सभी लोग जानते हैं अंकों क्रम कितने होते हैं? अंकों कितने क्रम भैया? 2। कौन कौन भैया?
आरोही क्रम और कौन भैया अवरोही क्रम। अब आरोही मतलब क्या होगा भैया बड़ा शुरुआत मतलब बढ़ते क्रम, तो आरोही मतलब भैया बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है भैया छोटे से बड़े की ओर, क्या भैया छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही मतलब भैया घटते क्रम, अवरोही मतलब भैया घटते क्रम, और घटते क्रम मतलब क्या होता है भैया बड़े से छोटे, क्या भाई बड़े से छोटे, क्या बात समझ भाई। अच्छा अब संख्याओं के लिखने का भी क्रम होता है ना भैया। अब हम लोग जानेंगे संख्याओं को लिखने का तरीका। संख्याओं को लिखने का कितना तरीका भैया कौन कौन भैया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो संख्याओं के लिखने पढ़ने कितने तरीके भैया दो, कौन अरे भैया तीन ठीक है, बाकी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और रोमन ना, बाकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और रोमन। तो लिखने पढ़ने कितने तरीका हम लोग पढ़ेंगे भैया तीन, कौन कौन भैया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और क्या रोमन। तो क्या आप लोगों को राष्ट्रीय तरीका पता है भैया बिल्कुल पता है। चलिए राष्ट्रीय तरीका दिखाएंगे जैसे क्या होता है भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ना भैया। अच्छा और अंतरराष्ट्रीय वाला भैया इकाई दहाई यहाँ तक तो ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद जो है लाख नहीं है, इसमें क्या आता है 100,000, क्या आता है भैया 100,000, फिर क्या आएगा भैया मिलियन, क्या आएगा मिलियन, फिर भैया 10 मिलियन, क्या आएगा 10 मिलियन, फिर भैया 100 मिलियन, इसके बाद क्या आता है मिलियन, क्या आता है भैया मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन 100 मिलियन। अच्छा इनके लिखने पढ़ने तरीका जो है राष्ट्रीय तरीके में सबसे पहली बार 3 अंक में काम लगता है, उसके बाद 2 अंक में, और अंतरराष्ट्रीय में 3 अंक में भैया। क्या समझ पा रहे भैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तरीका जो है लिखना आता है, तो हम लोग यार 2 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इससे क्लियर हो जाएगा आपको आ रहा है। चलिए एक संख्या चलो भैया तो लिख के दिखा 9 8 5 4 3 2 1 6 7। इतनी संख्याओं को आप भैया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरीका में लिख दो। ये संख्या लिखी है 9 8 5 4 3 2 1 6 7 1 को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तरीका में लिखना है। ठीक भैया चल लिख गया भैया। अब लिख गया भैया। देखिए अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय तरीके। क्या लिखेंगे भैया राष्ट्रीय तरीके। और आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 अंक में काम लगा 1 2 3। उसके बाद भैया 2 अंक में यानी 1 2 कामा लगा क्या। अच्छा तो कामा पढ़ना तो आप सब लोग जानते हैं जितने अंक में कामा लगा है उसको अलग पढ़ना। जैसे इतने कामा लगा है ना यानी पहले 9 को आप अलग पढ़ें। क्या पढ़ें 9। फिर कितने में लगा भैया 85 8 में भाई इतने में लगा ना काम 85। एक बार पहले लिखेंगे भैया 85। फिर कितने में लगा भैया 43 या 43 43 उसके बाद क्या भैया 21 उसके बाद क्या लिखा भैया 600। इतने में कोई दिक्कत भाई जितने में कामन है उसको अलग लिख नहीं। जैसे देखो भैया 9 अकेले थे ना पहले 9 लिख लीजिए। फिर कितने लगा 85 में 85 लिख लीजिए। फिर कितने भाई 43 तो 43 लिख लीजिए। फिर कितने भैया 21 फिर कितने 671 671 लिख लीजिए। अब बस इनका स्थानीय मान पता किस स्थान पर कौन संख्या है पढ़ो भैया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। इनमें 9 किसके साथ भैया अरब में हमको लिखना पड़ेगा 9 अरब। फिर 85 किसके पास भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 यानी करोड़। ये 85 क्या भैया करोड़। समझ गए भैया। इसी प्रकार भैया 43 कहाँ भैया गिनो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी क्या भैया लाख। इसी प्रकार 21 के पास है
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लिख देना भाई। ये तो लिखा है भैया 671। क्या बात समझ में भैया? अच्छा, इसी को अभी आप किस में लिखना है भाई? आप अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय लिख गया भैया, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखेंगे भैया? आप सब लोग जानते हैं भाई अंतरराष्ट्रीय में कितने अंक में कामा लगता है भैया? 3-3 अंक में ना। सब भाई 3-3 अंक में कामा लगाओ। यानी भाई 671, फिर 321, फिर भैया 854, यही ना। अब जितने जितने हम कामा लगा उसको अलग पढ़ेंगे। इन पहले कितना लिखा भैया? 9, ऐसे लिख दीजिए 9। फिर कितना लिखा भैया? 854। कितना लिखा भाई? 854। फिर कितना लिखा भाई? 321। फिर कितना लिखा भाई? 671, यही ना। अभी तो आप सब में लिखना आता है भाई। आप बस ये तो ना देखो 9 किस स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। ये भाई 9 क्या है? बिलियन। 9 बिलियन ना भाई। अच्छा 9 बिलियन। फिर कितना? 854। इसका स्थान गिनो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100। यानी क्या भैया? 854 मिलियन। क्या लिख देंगे? 854 मिलियन। फिर भाई ये बात, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 100,000 यानी क्या भैया? 321,000। उसके बाद 671 भैया। अच्छा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे भैया आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए नंबर सिस्टम वाले में। इसको एक सेपरेट वीडियो में अलग से पढ़ाया गया है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और रोमन तरीका। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जितना पर्याप्त है। ठीक भैया, समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे भैया रोमन अंक। क्या जानेंगे भैया? रोमन अंक। तो आप सभी लोग जानते हैं रोमन में सिर्फ आपको 7 वर्ड का रोमन याद करना होगा। 1 का रोमन कितना होता है भैया? आई। 5 का भैया? 10 का भैया? 50 का एल। 100 का सी। 500 का डी। 1000 इतना रोमन अंक आप याद करना होगा। 1 का भैया आई, 5 का डी, 10 का एल, 50 का एल, 100 का 500 का 1000। अगर आप इतना आ रहा है रोमन भैया उसके बाद आप सारा रोमन आ जाएगा। आइए कुछ रोमन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखो भाई रोमन इनका 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000। इतना रोमन अंक है। ठीक, आइए लिखते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं रोमन अंक। चलो बताओ 1 का रोमन अंक कितना भाई? आई। 2 का रोमन भैया? डबल आई। 3 का रोमन भैया? ट्रिपल आई। 4 का रोमन भैया? 4 का रोमन 4 आई तो होगा। इसका मतलब भैया रोमन अंक पहला जो नियम मिला है भैया, यानी कि जो अंक है ये, यानी कि आई बी एक्स एल सी डी एम, इन्हीं की मदद से पूरा रोमन अंक बना है। ये जो भी अंक भैया इनको मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। यानी रोमन अंक में किसी भी अंक को ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या 4 का रोमन नहीं बने क्या? तो 1 की मदद से हम लोग सीखे 3 तक। अब 4 सीखे आगे वाले यानी कि बी की मदद से लेंगे। तो भाई बी कितना? भाई बी किसका? 5 का। लेकिन ये तो 4 लिखना है, या घटा देंगे। 4 का रोमन क्या होता है भैया? आई बी। इसका ये नहीं है भाई जो भी ये मेन वर्ड है, दूसरा नियम क्या निकला? जो भी ये मेन वर्ड है भैया अगर इनके बाएं साइड लिखा है तो संख्या क्या होगी? घटेगी। संख्या क्या होगी भैया? घटेगी। जैसे अभी 10 लिखा है ना, ये 10 है और 10 एक इधर लिख दीजिए तो घटेगा। 10 से गया भैया 9। और अगर राइट साइड में लिखेंगे तो क्या होगा भैया? बढ़ेगा। 10 में के जुड़ गया। यानी भाई अगर ये मूल संख्याएं जो है इनके अगर लेफ्ट साइड लिखेंगे भैया तो घटेगी और राइट साइड जुड़ेंगे, राइट हैंड लिखेंगे तो जुड़ेगी। 4 का 5 का भैया रोमन। अच्छा तो आप जानेंगे है ना 5 और 1 7 का भैया 5 और 2, 8 का 5 और 3, 9 का अभी जान चुके हैं भाई आई या 10 का। अब 11 का आप जाने 10 से 11 यानी 100 और आई। 12 का 10 2 12 यानी 100 डबल। समझ रहे भाई? किसी का 20 कितना हो जाएगा भाई? डबल। 30 का भाई 40 बताओ भैया? 100। क्यों भाई? 50 का हम लोग जानते हैं यार। अब 50 से 10 कम करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड लिखेंगे तो घटेगा।
50 के भैया, 60 के भैया, अलग। या रिएक्शन को उधर जुड़ेंगे यानी राइट साइड में जुड़ेगा। 70 के भैया, या डबल है। 80 के भैया, या ट्रिपल एक्स। 90 के भैया, क्योंकि 100 का होता है सी और लेफ्ट साइड में घटेगा यानी भैया 100 का भैया और 200 का, 300 का ट्रिपल सी, 400 का भैया सी डी, क्योंकि 500 का होता है डी और 500 100 कम हो जाए। अब 500 का भैया, 600 का भैया, 700 का, 800 का, 800 का भैया डी ट्रिपल, 900 का भैया सीएम साहब, 1000, 2000, 3000। अगर मान लो भाई आपको रोमन नहीं भी आ रहा है तो हम इतना रोमन क्या करें, इसके बाद सारे रोमन आ जाए। तो आइए कुछ रोमन की प्रैक्टिस करते हैं भाई हम लोग। भैया रोमन देखिए 237 कितना भैया 237। आप देखिए 1353 57, 1357। आप देखो भैया 2999 कितना भैया 2999, लास्ट वाले 3999। ये मात्र 4 रोमन देखिए भाई, अगर 4 रोमन आप सही लिख लेंगे तो आप रोमन का लिख लो भाई। आप लोगों को वीडियो तो भैया लिखिए, उसके बाद जब हम बताएंगे भैया उसके बाद मेरा देखिए भाई 237 का रोमन लिखना है। तो रोमन लिखना बहुत आसान है, अगर आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो लिख लेंगे, अगर आप पढ़ना आता है तो लिखना है। मैंने कितना लिखा है भैया 237। कितना लिखा भैया 237। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ो वैसे वैसे लिखो। पहले आप बोलो 200 ना, पहले 200 का लिखो। 100 का भैया 1 सी होता है, 200 का 200। ऐसा पहले लिखेंगे हम लोग डबल 200 हो गया। आप क्या बने भैया 37। आप पता होना चाहिए 37 होता कितना, 30 7 37 है ना, कितना भैया 30 7 सब भाई 30 का लिखो। 30 का कितना होगा देखो ट्रिपल या। अब बचा कितना भैया 7 7 का आपको याद रखना बीटा भाई, समझ में आया भैया। इसमें जैसे ये कितना लिखा भैया 1357 ना, कितना लिखा 1357। सर भाई आप बोलो 1000 ना भैया, पर 1000 का लिखो 1000 का ठीक है ना। बोल रहे आप भैया 300 ना, 300 का लिखो ट्रिपल सी ना। फिर क्या बोलो भैया 57, और 57 को मतलब आप जानते हैं 50 7 57, मतलब पहले 50 का लिखो उसके बाद। क्या समझ में आया भैया, आप समझ गए होंगे। जैसे करेंगे 2999, तो क्या बोल रहे हो आप 2000 ना, पहले 2000 के 2000 डबल है ठीक है। देखिए 900 900 भैया 2009, ठीक है ना भाई 99 99 है 90 और 9 और 90 क्या होता है भैया क्या समझ में भैया। अब देखो लेकिन 3999। तो आप जानते हैं 1000 1 एम, 2000 का 2 एम, तो 3000 का 3 एम और 999 ये लिखा सी एम क्या समझ में भैया। अच्छा अब 3000 के आगे यानी 3999 के आगे रोमन अंक जानने के लिए भैया आपको जानना पड़ेगा बार के बारे में। क्या भैया बार का मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। बार का मतलब होता है 1000 गुना, और 1000 गुना में किसी संख्या में जोड़े। अच्छा जैसे 4000 मतलब क्या जानते हैं भैया 4 गुणे या 5000 मतलब क्या भैया 5 गुणे 1000, या 10000 10 गुणे 1000। यही भाई जितने 1000 मतलब उस गुणा 1000 10,000 है। तो भाई इसमें कुछ है जिसमें भी 1000 लगा है उसका टेंशन नहीं है आपको। 4 के रोमन तो आप जानते हैं क्या होता है भाई आई भी उसके ऊपर बार लगा ये हो गया 4000। जैसे 5000 तो 5 के रोमन तो आप जानते हैं भी, और 1000 को भाई बार भाई 10,000 10 के रोमन का आप जानते हो उसके ऊपर लगा दो बार। क्या समझ इसे भी आप पूछ भैया 1 लाख का रोमन क्या भैया 1 लाख का रोमन 1 लाख का रोमन क्या लगा लो भाई। आप लोग जानते हैं जो 3 जीरो आप 3 जीरो छोड़ दिए करो भैया सिर्फ बात को जो है ना 3 जीरो को कौन कवर कर देगा भाई बच्चा कितना भाई 100, और 100 को रोमन सबको पता है 100 कितना भाई सी, इसके ऊपर लगा दो बात ये हो जाएगा भैया 1 लाख। क्या समझ में आया। तो अब रोमन अंक जो है आप लोग कर लेंगे ठीक भैया। अब हम लोग पढ़े क्या भाई क्या क्या पढ़ेंगे आप जानते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग पढ़े अंक, फिर अंक से बनने वाले क्वेश्चन, फिर भाई संख्या, फिर संख्याओं के प्रकार पढ़े हम लोग, फिर अंकों का मान पढ़े, फिर अंकों का क्रम पढ़े, उसके बाद भैया संख्या या अंकों को लिखने पढ़ने का तरीका पढ़े।
इतनी बात समझ में आई भैया। अब हम लोग जानेंगे भैया विभाजता का नियम। क्या जानेंगे? विभाजता का नियम। विभाजकता का नियम। तो विभाजता का नियम से आपको पता होगा भैया। विभाजता का नियम मतलब भैया काटने के नियम, यानी कोई भी संख्या कैसे काटेगी उसके नियम ना भैया। चलिए तो आप सब लोग जाने दुनिया की सारी संख्याएं एक से जीरो से कोई बात ही नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी संख्याएं ए टू जेड जितनी भी संख्या है एक से जीरो से काटी जाएंगी। जो सारी संख्याओं को काटे उसको कोई नियम ही नहीं। लेकिन नियम कहाँ से सीखेंगे हम लोग? दो से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो की विभाजता करेंगे, ठीक है। फिर जानेंगे पहले दो घात एक, फिर दो घात दो। दो घात हम लोग जानते हैं ना, चार। ऐसे समझ पहले दो का जानेंगे, फिर चार का जानेंगे, फिर आठ। फिर हम लोग जानेंगे तीन का, फिर उसके बाद जानेंगे नौ, उसके बाद जानेंगे पाँच का, फिर जानेंगे दस का, फिर जो बचा है आपका सात और ग्यारह। क्योंकि हम लोग भाई 11 तक हम लोग पूछे ही ना, तो 11 तक विभाजक के नियम हम लोग सीखेंगे। ये देखो दो तीन चार पाँच और छः तो जानते हो भाई आप, छः का बता दें, 6 7 8 9 10 11। चल देखते दो के विभाजक नियम क्या होता है भाई? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 अथवा 8। क्या भाई? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वे संख्याएं दो से काट जाएगी, ठीक भाई। अच्छा चार से क्या होता है भैया? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। क्या भैया? लास्ट में डबल जीरो हो या लास्ट के दो अंक चार से कट रहे हो तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। आठ भैया कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से काटते हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्या इतनी बात समझ में भैया? अच्छा इनको साथ में लिख के बताने क्या लाजिक है, ध्यान कर लो। देखो जैसे दो था तो मात्र एक है जीरो, और चार का तो आप जानते हैं चार भाई दो घात दो ना, ये लास्ट में दो जीरो। अब आठ में भाई दो घात तीन ना, ये लास्ट में तीन जीरो। इधर ध्यान देखो, इधर लास्ट एक अंक काट रहा था तो दो से काट रहा था, यानी लास्ट में 2 4 6 8 ही काटेगा। यानी लास्ट में जब एक अंक काट रहा था दो को विभाजक के नियम से सीखे, और लास्ट में जब दो अंक कितने हो जाएगा भैया? 4, और लास्ट में 3 अंक काटेंगे तो 8। क्या समझ में भैया? 2 4 8 के विभाजक नियम समझ में आया। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो संख्या कट जाएगी 2 से। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में डबल जीरो या लास्ट के दो अंक 4 से काटते हो वो संख्या कट जाएगी 4 से। अब 8 तो आप जानते हैं भाई, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट में 3 अंक 8 से काटते हो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 और 3 के एकदम सेम भैया, अंकों का युगक। क्या भैया? अंकों का युगक। अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, और 9 का सेम नियम भैया, अगर अंकों के योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 5 सबसे सरल है, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो संख्या कितने से कट जाएगी? 5 से। और 10 के एकदम आसान, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो वो संख्या कट जाएगी भैया 10 से। अब हम लोग जानेंगे 7 और 9 की विभाजता का नियम। 7 भी बहुत सारा है, इकाई अंक को दोगुना करके। क्या भैया? इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर, इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर अगर शेषफल 0 या 7 के पहाड़ा में आ जाए कोई संख्या 7 से कटे। ध्यान सुनो भैया, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट वाले अंक को आप दोगुना करो। क्या भैया? लास्ट वाले अंक को दोगुना करो और शेष अंक से घटा दो, और शेष अंक से घटाने पर अगर शेषफल 0 या 7 पहाड़ा में आ जाए तो कोई संख्या 7 से कट जाएगी। या किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार 12 बार 18 बार हुई हो तो 3 से 7 से 11 से 37 से विभाजित हो जाती है, ठीक भाई। अब हम लोग जानेंगे 11 की विभाजता का नियम। आप सब लोग जानते हैं 11 विभाजक नियम। क्या भैया? सम स्थानों के अंकों के योग। क्या भैया? सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 पहाड़ा में आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कट जाए। यह आसान भाषा में समझिए, एक एक संख्या आप छोड़ के जोड़ लो, और जिन संख्याओं को छोड़ के जोड़े हैं उनको जोड़ लो, उनका अंतर कर दो। अब अंतर 0 11 का आ जाएगा भैया तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। क्या भाई आपको विभाजता के नियम समझ में आए? अब हम लोग जानेंगे भैया कुछ जरूरी चीज, जैसे अनुवर्ती क्या होती है। क्या भाई? अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती। और हम लोग जानेंगे भैया पूर्ववर्ती। क्या जाना हम लोग को? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो भाई अनुवर्ती कुछ और नाम है, अनुवर्ती का कुछ नाम जानते हैं? परवर्ती। क्या भाई? परवर्ती या कहेंगे लिखा है पारवर्ती या
उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती। तो आप सवाल पूछे भैया अनुवर्ती, परवर्ती, पारवर्ती या उत्तरवर्ती, इसका मतलब क्या होता है? प्लस का एक। क्या भैया? प्लस का एक। जैसे कोई पूछ भैया 5 की अनुवर्ती संख्या, यानी 5 प्लस 1 का, ठीक है। और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है भैया? पीछे। पूर्ववर्ती मतलब भैया पीछे। जैसे अनुवर्ती मतलब आगे, कितना आगे? प्लस है। इसी मतलब पूर्ववर्ती मतलब पीछे, कितना पीछे? माइनस है। किसी की वजह से मैं पूछ रहा आपसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 से 1 घटा कितना है भैया? 4। क्या अनुवर्ती पूर्वक समझ में भाई? अब इसके अलावा आपको जानना है भैया योगात्मक प्रतिलोम। क्या जानना है भैया? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। और जानना है भैया गुणात्मक प्रतिलोम। क्या भैया? गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप लोग जाने प्रतिलोम का मतलब ही जान लें। क्या भैया? प्रतिलोम का मतलब उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। क्या लिखा है? योगात्मक। भाई आप बताओ भैया योग का उल्टा क्या होता है? ये जोड़ का घटाना है भाई। हाँ तो बात है। जैसे अगर पूछे आपसे भाई 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, अगर मैं आप -8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आसान भाषा में समझाइए। जब भी आप योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा संख्या तो सेम रखना, संख्या को सेम रखना है, बस चिन्ह बदलना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। क्या समझ में भाई? अच्छा इस बार प्रतिलोम होता तो उल्टा और गुणा, और गुणा का उल्टा क्या होता है भाई? भाग। यानी 5 का आप पूरे गुणात्मक प्रतिलोम, इसको भाग कर उल्टा कर दो 1/5। -5 का भाई माइनस का 1/5। मतलब बात क्या है? जैसे इसमें वही संख्या रहती थी, इसमें संख्या नहीं तो चिन्ह वही रहेगा। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह में कोई बदलाव नहीं, जो चिन्ह है भैया वही रहेगा, बस संख्या पलट जाएगी। यानी ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर। जैसे आप पूछे भाई 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा? इसको पलट दो भैया 3/2। जैसे आप पूछे -2/3 का, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस लगा दो, बस संख्या वाले ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर। क्या समझ भैया? ये होता है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम लोग जानेंगे भैया संख्याओं को जोड़ने घटाने कुछ नियम होते हैं उनको। जैसे भाई हम सबसे पहले जानेंगे समरक प्रगुण। क्या जानेंगे? समरक प्रगुण। उसके बाद हम लोग जानेंगे भैया क्रम विनिमय नियम। प्रगुण मतलब गुण भैया, नियम यानी क्या पढ़ेंगे भैया? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। फिर हम लोग जानेंगे भैया साहचर्य नियम। ये सवाल आपसे 9 दिन पूछे जाते हैं भैया कि समरक प्रगुण क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है। क्या भैया? दो संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे 1 + 1 बराबर 2। जैसे ऐसे लिखा है भाई 1 + 1 बराबर 2 किस नियम पर आधारित है? तो आप जानते हैं भाई दोनों पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? समरक। इसमें आप पूछे क्रम विनिमय नियम। क्या पूछेगा? क्रम विनिमय। क्रम क्रम हो जानते हैं भाई ऑर्डर, और विनिमय मतलब अदला बदल, यानी जिनके क्रम का अदला बदल। ये देखो जैसे ऐसे पूछ रहे सवाल कि 2 + 3 बराबर है 3 + 2 के, तो पूछेगा आपसे ये किस नियम पर आधारित है? भैया आप चाहे 2 3 जोड़, चाहे 3 2 जोड़, आएगा 5 ही। इसमें परिवर्तन क्या हुआ? सिर्फ क्रम का, पहले 2 था उसको लास्ट कर दिया, बाद में लास्ट 3 था उसको पहले कर दिया। इसमें क्रम बदला है ना, ये कौन से नियम पर आधारित भैया? क्रम विनिमय। अच्छा साहचर्य नियम क्या होता है भाई? पहली बात तो ये है जो साहचर्य नियम 2 या 2 से अधिक, दो संख्या में नहीं 3 या 3 से अधिक संख्याओं पर लागू होता है। साहचर्य नियम 3 या 3 से अधिक संख्याओं लागू पर होता है। कैसे? ध्यान समझ पाए। जैसे ये सवाल है, इधर हम ऐसे लिख देंगे, इसको कैसे भी लिख दो। बात ये है ध्यान समझना। जैसे वो कह रहा है सवाल ये आइए कह रहा क्या ये सारी संख्याएं सही है? मतलब बात क्या है? जैसे संख्या 2 3 4 जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ो आप 3 4 2 जोड़ लो, या इसको सेम लिखो आप जैसे लिखे ना इसे 2 + 3 + 4, अब वहीं से जोड़ रहा है। मतलब कह रहा चाहे स्टार्टिंग में दो संख्या जोड़ने के बाद लास्ट वाली जोड़ो,
चाहे लास्ट वाली दोनों को जोड़ने के बाद पहली वाली जोड़ो, क्या इनके मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। यानी भाई पहली की दो संख्याओं को जोड़ने के बाद लास्ट वाली संख्या जोड़ो, चाहे लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद पहली वाली संख्या जोड़ो, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये किस नियम पर आधारित होता है भैया? अब भाई हम लोग जानेंगे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। भाज्य बराबर भैया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या भैया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको किस नाम से जाना जाता है भैया? गुड भैया, यूक्लिड की प्रमेय। ये आपसे पूछेगा भैया, आप सवाल ऐसे बना के पूछेगा कि किस पर आधारित है, उसमें लिखा रहे भैया, तो आप बता देना यूक्लिड के प्रमेय। क्या भैया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। या आज पूछ रहे भैया भाजक बराबर, तो भाज्य का भाई क्या बन जाएगा? भाज्य माइनस शेष बाटे भागफल। क्या हो जाएगा भैया? भाज्य माइनस शेष बाटे भागफल। यदि आपसे भागफल बराबर पूछे तो भागफल की जगह पर भैया भाजक, भाजक की जगह भागफल आ जाएगा ना। ये ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछता है फार्मूला, दो संख्याओं का योगफल दिया हो। क्या भैया? दो संख्याओं का योगफल दिया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, और बड़ी और छोटी संख्या पूछे, तो दो संख्याओं का योगफल और अंतर देके जब बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों का योगफल बांटे 2, और जब छोटी संख्या पूछना है तो दोनों का अंतर बांटे 2। मतलब कैसे भैया? जैसे दिया रहेगा दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या भैया? बड़ी संख्या, तो 20 10 30, 30 बांटे 2 माने कितना? 15। और छोटी संख्या पूछ रहा है तो 20 में से 10 गया, 10 बांटे 2 माने 5। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको संख्या पद्धति का जितना भी कंसेप्ट था पूरा एक वीडियो में रिवीजन करने का, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल में दिक्कत है भैया तो आप नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, उसमें सारे सवाल कराए गए हैं। उसके बाद आपको संख्या पद्धति में कुछ और नहीं पढ़ना होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।